अगर आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे एक बहुत ही सुंदर शहर के बारे में जो है देहरादून। और आज हम आपको बताएंगे देहरादून में घूमने लायक 10 बेहतरीन स्थानों के बारे में। ये जो देहरादून शहर है ये उत्तराखंड की राजधानी है और ये बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही शांत शहर है। और यहाँ पे छुट्टियों में घूमने के जो 10 बेस्ट प्लेस हैं उसमें पहला है गुच्चू पानी। ये गुच्चू पानी एक जगह है जिसको रोबर्स केव के नाम से भी जाना जाता है, यानी चोरों की गुफा। यहाँ पर एक गुफा है जिसके बीच में से पानी होकर बहता है और इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि पहले जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था उस टाइम पे यहाँ पर चोर और डाकू लोग छुपकर रहा करते थे। देहरादून शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये रोबर्स केव और यहाँ पर भी लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रोबर्स केव में आएंगे तो आपको ये प्लेस काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद नंबर 2 पर आता है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस FRI की कई सारी विशेषताएं हैं। ये बिल्डिंग ईंटों से बनी हुई बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है और इसके लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई सालों तक दर्ज था। ये अंग्रेजों के ज़माने की बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है। आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी देखी होगी, तो जो उस मूवी की शूटिंग हुई थी वो इसी कॉलेज FRI में हुई थी। इसके बाद नंबर 3 पर आता है आसन बैराज। ये जो आसन बैराज है ये देहरादून शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी देख सकते हैं जिनमें से कुछ विदेशी पक्षी भी होते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है बुद्धा टेम्पल। ये जो बुद्धा टेम्पल है ये भी देहरादून शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये बौद्ध लोगों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और ये मंदिर काफ़ी साफ सुथरा और काफ़ी कलरफुल है। यहाँ पर आप गौतम बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति देख सकते हैं। देहरादून में इस बुद्धा टेम्पल को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है सहस्त्रधारा का। जो ये सहस्त्रधारा स्थान है यहाँ पर गंधक युक्त पानी निकलता है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर छोटे छोटे से तालाब बनाए हुए हैं स्विमिंग के लिए, तो गर्मियों के समय पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जा सकती है। और इस सहस्त्रधारा में जो एक गंधक युक्त पानी होता है कहा जाता है कि इसमें नहाने से शरीर के चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है मालसी डियर पार्क का। ये जो मालसी डियर पार्क है ये भी देहरादून शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये केवल डियर पार्क नहीं है, पहले यहाँ पे केवल डियर पार्क हुआ करता था लेकिन अब इसको चिड़ियाघर में परिवर्तित कर दिया गया है और यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु लाए गए हैं। तो ये भी एक काफ़ी खूबसूरत पार्क है देहरादून में। इसके बाद अगला नंबर आता है घंटाघर और पलटन बाजार का। अंग्रेजों का ज़माने का बनाया हुआ घंटाघर आज भी देहरादून की शान है। ये घंटाघर देहरादून शहर के बीचों बीच में स्थित है और यहीं से शुरू हो जाता है पलटन मार्केट। यहाँ से नीचे को अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जिसे कहा जाता है पलटन मार्केट। और इस पलटन मार्केट में हमेशा भीड़ देखी जा सकती है। ये मार्केट सबसे ज़्यादा कपड़ों के लिए फेमस है। इसके बाद अगला नंबर आता है राजाजी नेशनल पार्क का। ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये सबसे ज़्यादा फेमस है हाथियों के लिए। यहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं और हाथियों के अलावा आप यहाँ जंगल में कई प्रकार के और भी जीव जंतु देख सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है मसूरी का। पहाड़ों की रानी मसूरी देहरादून शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये मसूरी सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो फेमस है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। ये शहर अंग्रेज़ों को भी काफ़ी पसंद था, इसीलिए अंग्रेज़ लोग गर्मियों के समय में मसूरी में रहा करते थे। इसके बाद अगला नंबर आता है लच्छीवाला का। ये देहरादून शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर एक गवर्नमेंट पार्क है जहाँ पर सहस्त्रधारा की तरह ही छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं नहाने के लिए और गर्मियों के समय में यहाँ पर भी भारी भीड़ देखी जा सकती है। ये स्थान शहर से दूर पेड़ पौधों की छांव में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो ये हैं वो 10 स्थान जो देहरादून में घूमने के लिए बेस्ट हैं। तो अगर आप भी छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो आप देहरादून की इन 10 जगहों में ज़रूर जाएं। और इन सभी जगहों पर जाने के बाद आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे।
तो हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और अगर आप टूर एंड ट्रैवलिंग के ऐसी ही जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। इसके बाद मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।